देखो, ओके, सिमरजोत है, फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो। श्रुति है, अर्जुन ने किया, सोहम ने किया, हर्षिल, शुभम, मनन, सिद्धांत, साक्षी, अमेश, रौनक, अनुज, आशुतोष, दिव्याम, अचल। ठीक है, चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, इससे पिछली क्लास में जो दो तीन बच्चे नए हैं, क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली? क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स भी कर लिए? अच्छा, अभी अपन क्या है ना, ऐसा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे ले रहे हैं ये क्लास, मतलब टैबलेट पे ले रहे हैं। बोर्ड पे भी ले सकते थे, बोर्ड पे वही है, थोड़ा सा ना इवनिंग में आप लोगों के नेट अगर अच्छे नहीं चले ना, तो आपको वीडियो दिखाई नहीं देता, मतलब थोड़ा सा ब्लर ब्लर आने लग जाता है कभी कभार। तो इसकी वजह से अपन ने सोचा कि भाई यार इससे लेते हैं, इसका डाटा भी कंज्यूम कम होता है और दिखाई भी बेटर, अच्छे से दिखाई देगा। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, रेडियन, रेडियन एंड डिग्री। बताओ भाई अनुज, पाई बाय 3 रेडियन कितना डिग्री होता है? पाई बाय 3 रेडियन कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ओके। तो 150 डिग्री कितना रेडियन होगा, ये बताएगा सिद्धांत। बताओ प्रियंका। देखो अभी वो एक लेक्चर जो रह गया ना, उसके बिहाफ पे आपको आ जाएगा, अभी फिलहाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। 150 यस डिग्री सर। कितना होता है? 150 डिग्री कितना रेडियन होता है? हेलो, टेक्स्ट करो, बाकी जनता जिसको आता है वो टेक्स्ट करो। दिव्यांग बताओ बेटा कितना होता है ये? कितना? 3 5 बाय 6। 5 पाई बाय 6। क्या क्या बेटा? हाँ, दिव्यांग सही है, ओके। सो दिस इज 5 पाई बाय 3। ठीक है, शुभम का भी आया, सोहम, आशुतोष, मनन, सबका आया, ओके। तो इसमें मैंने प्रॉब्लम से भेजे थे, मेजोरिटी लोग ने करके भेजा उसको, ओके। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस है और मैं इसके नीचे ऐसे गया और मैंने मेजरमेंट किया एंगल 70 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा को क्या लिखेंगे? प्लस 70 डिग्री कि नेगेटिव 70 डिग्री? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। क्यों? क्योंकि नीचे जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट रौनक राठी बताएगा, रौनक है क्या? रौनक, रौनक नहीं है? यस सर। अच्छा बेटा, ये बताओ अगर मैं ऊपर की तरफ 45 डिग्री मेजर किया तो बताओ ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? प्लस 45 डिग्री। प्लस 45 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेसिक पिछली क्लास का अपना रिवीजन चल रहा था, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे, ये पिछली क्लास का रिवीजन ही है ना बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ नई चीज पढ़ा रहा हूँ इसमें, ये पिछली क्लास से जो पढ़ाया था उसी का रिवीजन है, ओके। आप देखो जरा ध्यान से, मैंने यहां से इधर गया, ये थीटा बताना है, अगर ये वाली वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है तो थीटा कितना हो जाएगा अगर ये वाला 30 डिग्री है? टेक्स्ट करो। केजीपी सर मैसेज करके है ना, उस पर टेक्स्ट करना है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये यहां से 30 डिग्री बन रहा है, तो ये थीटा कितना वैल्यू हुआ? थीटा का एंगल कितना हुआ? कम ऑन यार, कर रखा है आप लोगों ने। थीटा की वैल्यू कितनी हुई?
ये थीटा की वैल्यू कितनी हुई, यहां से यहां, पूरे थीटा की वैल्यू। वेरी गुड। अरे अनुज, नेगेटिव कैसे आएगा? सर वो नेगेटिव रहेगा क्लॉकवाइज है तो। है? अरे नेगेटिव तो ऐसे होता ना क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये? ओके ओके समझ गया सर, समझ गया। अच्छा, देखो देखो ध्यान से सुनो। ये जो है, ये पूरा होता है 180 डिग्री, पता है ना आपको? ये पूरा होता है 180 डिग्री। अगर यहां से 30 डिग्री कट हो गया तो ये वाला कितना हुआ? दिस इज थीटा। थीटा प्लस 30 डिग्री इज 180 डिग्री। सर थीटा कितनी आ ले? 180 माइनस 30 आ गया 150। 100 आणि पन्नास, नहीं पन्नास ना, हाँ पन्नास। ठीक, तो ये 150 डिग्री है। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। अगर एक थीटा 130 डिग्री है, थीटा 2 150 डिग्री है, ऐसे दो एंगल्स को क्या बोलेंगे जिनका सम 180 डिग्री आ जाए? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। है? अरे टेक्स्ट करो, ऐसे चाव में मत करो, टेक्स्ट करो, मेरे को पता चलेगा ना। देखो, अब मैं आपको वॉइस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना, आपको दिखा नहीं है मैंने अभी तक। आप लोग मैसेज भी करते तो मेरे को डीपी में आपकी शक्ल दिखे तो सही भी है। पता नहीं बच्चों क्या क्या डीपी लगा रखे। सोहम तो पिकाचू की लगा रखा। क्या सोहम? फिर इमेज पिकाचू की चली गई मेरी। सोहम और पिकाचू क्या है? सोहम है कि नहीं? सोहम, क्या बोलते हैं इनको, थीटा 1 थीटा 2 को? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, वेरी गुड। सप्लीमेंट्री एंगल। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है फिर? इस बच्चे ने सप्लीमेंट्री बोला, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है फिर? सोहम, सर 90। कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल्स होते हैं? एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। ओके वेरी गुड। ये सबको पता है कि अगर एंगल का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इतना सबको क्लियर है? कोई किसी को किसी इस बात पे शक है? नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। छाप लो, ये चीज छाप लो, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छाप लो। सप्लीमेंट्री एंगल इफ सम इज 180 डिग्री। सर ये तो कर रखा है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ सम इज 90 डिग्री। सर ये तो सब कर रखा है बचपन में, कोई दिक्कत नहीं, वापस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री अपन किए, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पूछता, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीजें आती हैं। ओके, क्या मैं दिखाई दे रहा? हेलो हाय, दिखाई दे रहा हूँ? ओके, देखो माइक वाइक तो सब लगाना ही पड़ रहा है, माइक वाइक लगाना ही पड़ रहा है। ओके, छाप लिया सभी ने? छाप लिया हो तो क्या करना है? डन लिखना है। छाप लिया है तो आप डन लिखेंगे। अगर छाप लिया है तो डन लिखेंगे। सबने डन लिख दिया? वेरी गुड, शाबाश।
Okay, we'll try this later. ओके, अब बेटा मुझे आपको मैंने पिछली क्लास में साइन थीटा ये सब बताया था। अच्छा खुशी बताओ बेटा, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती? सर 3/5 3/5, वेरी गुड। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 4/5। टेन 37 की सर 3/4 3/4। ये सारी वैल्यूज आपको रटनी है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको रटनी है। अच्छा अब कुछ टर्म्स है वो आप बताएंगे मेरे को। साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा, किसी ने ग्राफ देखा है क्या साइन थीटा का? किसी को ग्राफ पता है साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है? बताओ, किसी को पता है क्या साइन थीटा का ग्राफ? यस नो बोलो, टेक्स्ट कर दो। साइन थीटा का ग्राफ दिखता कैसा है साइन थीटा? किसी को नहीं पता? ओके, अभी इसको सिर्फ ड्रॉ करेंगे। आपको आपको लेटर स्टेज में मैथ्स में इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जानना है हाउ डज साइन थीटा लुक, ठीक है। साइन थीटा का देखो, ध्यान समझना, ये देखो, ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इतना तो पता है। मैं साइन थीटा को कर रहा हूं। अच्छा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री। अच्छा, अब कितना एंगल आएगा? 270। फिर कितना आएगा? 360। फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? 450। ओके, फिर ये 90 90 ऐड करते जाओ। अच्छा, साइन थीटा की, दिव्यम, साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन 0 डिग्री कितनी होती है दिव्यम? दिव्यम नहीं है क्या? 0 0 डिग्री पे 0 होती। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती? हाफ होती। हाँ ये 1/√2 होती। साइन 60 डिग्री √3/2। और साइन साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये देखो, 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। अब ये देखो, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाता है। कैसे जाएगा? ऐसे। ये 190 डिग्री पे 1। फिर बेटा क्या होता है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 150, सॉरी 135 की वैल्यू 135 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 150 की वैल्यू हाफ होती है। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये कितने लोगों को पता था? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता। किसी ने वेव देखी है क्या? वेव, ये इसका जो डिजाइन है, इट इज सिमिलर टू वेव। ये साइन थीटा या साइन थीटा की वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू है। एक्स में 0 डिग्री डालो तो 0, फिर एक्स में 90 डिग्री डालोगे तो 1। तो ये ऐसे ऊपर ऊपर राइज करता, फिर नीचे नीचे जाएगा, फिर ऐसे। वेव देखिए क्या? वेव, ये वेव की तरह, जैसे अपना सांप रहता है, सांप कैसे जाता है? ऐसे जाता है ना सांप, ऐसे ऐसे। वीडियो दिखाई दे रहा है क्या मेरा? तो वैसे ही वेव, ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे। देखो, ऋतिक रोशन का एक डांस स्टेप है, कितना मस्त वेव्स बनाता रहता है ऋतिक रोशन। तो दिस इज साइन थीटा। उसको भी पता है कि ये जो है, ये डांस वो वेव है, ठीक। लहर में देखी होगी, या कितने लोग जिम गए हुए हैं? जिम गए हो क्या कोई?
कोई भी जिम नहीं गया अभी तक? ठीक है, देखा तो होगा जिम यार। तो उसमें रोप्स होती हैं, रोप्स पता है, ऐसे रोप्स क्या बोलते हैं यार, तुम लोग पता नहीं, टीवी पे तो देखते होगे यार, एड वेड आता है, वो रोप्स को लेके ऐसे ऐसे जोर जोर से वेव्स बनाते हैं, तो वो सब वेव्स, ये ऐसा एक साइन थीटा इज अ वेव, साइन थीटा इज अ वेव फॉर्म। ठीक है, छाप लो अच्छे से, कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो पूछो। 180 डिग्री के बाद में, 180 डिग्री के बाद में इसकी वैल्यू कैसे आती जाती है बेटा? 180 के बाद में ये नेगेटिव आने लग जाता है, 180 के नीचे नेगेटिव, और यहाँ पे ये वैल्यू साइन, ये सारी वैल्यूज लिख लीजिए, -1 होता है, साइन 360 डिग्री 0 होता है। इसको कॉपी डाउन कर ले बच्चों। क्या ये सबको समझ में आया? क्या किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वेव, टिंग टिडिंग। और कहीं पे वेव देखा हो आपने? और कहीं पे वेव देखो, अगर रस्सी वस्सी लेके उसको ऐसे ऐसे झुलाओगे आप, तो देखोगे नीचे सांप की तरह वेव्स बन जाता, तो वही है साइन थीटा। हो गया, तो डन लिखें। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो, फर्स्ट टाइम है, चीजें थोड़ी सी अजीब लगेंगी, नहीं है ना? वेव्स, ऊपर नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे ऐसे। बेटा ये सिर्फ ग्राफ है, ग्राफ है, इसको समझने में बस इतना है, अपने को इतना याद रखना है कि 90 डिग्री पे 1 वैल्यू आती है इसकी, एक सेकंड, 90 डिग्री पे जो है इसकी वैल्यू 1 आती, 90 डिग्री पे 1 आती, यहाँ पे 270 पे -1, और फिर ये आगे आगे करते जाओ, ये वापस इधर। बस ये ग्राफ है बेटा शुभम, घबराओ नहीं, बस ये ग्राफ को लिख लो, ये प्लॉट किया है अपन ने, बस और कुछ नहीं किया इसको। आगे मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, दिस विल बी कंटिन्यूड इन मैथ्स, जब आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत इन डेप्थ पढ़ो। अभी अपन कितना पढ़ रहे हैं? जितना अपने को फिजिक्स में जरूरत है उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक हुआ? हो गया तो प्लीज डन लिख दो। ये सर वैल्यूज कैसे पता चली 120, ये सब, ये बेटा होती है एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसे ही होती है। हो गया, ओके, हर्षिल का हो गया, सिमरजीत का हो गया, सिमरजोत, अनुज, मनन, अमीश, दिव्यांग, आशुतोष, अचल, सिद्धांत, सोहम। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, कॉस थीटा। ठीक है बेटा, हो गया सभी का, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रियंका का भी हो गया, ओके। अब कॉस थीटा का कैसे होता है, ध्यान से सुनो, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ये भी वेव्स के फॉर्म में ही होता है। एक सेकेंड, अब आपको ये दिखा दें, ये भी वेव्स ही होता है, ऐसा। ये भी वेव्स के फॉर्म में होता है, बस एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। ओके,
दिस इज ऑलरेडी वेल एंड फाइन। देखो ग्राफ ये देखो, इसका ग्राफ बना देते हैं आपके लिए। ये ऐसा दिखाई दे रहा? ओके, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू, फिर cos 30 डिग्री की वैल्यू, फिर cos 45 डिग्री, cos 90 डिग्री। cos 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है समझो, बताओ बेटा। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1 1। cos 90 0 0। cos 30 √3/2 √3/2। cos 45 डिग्री 1/√2 1/√2। शाबाश। तो ये देखो 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ठीक, तो ये वैल्यू भाई साहब 0 पे 1 से शुरू होती है। ओके, और फिर 90 पे कितना पहुंच जाती है? 90 पे 0 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे 0। सो दिस इज लाइक दिस वे। फिर ये जाएगा नीचे और ये फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनने के बाद में ये वापस ऊपर आएगा, वापस ऊपर आने के बाद में ये ऐसे जाएगा अप टू 1, फिर ये ऐसे। ये एक्चुअली ऐसे वेव फॉर्म में जाता रहता है। थोड़ी सी मैंने गलत वेव बनाई, बट समझ गए होगे ये ऐसा वेव फॉर्म होता है। वेव तो पता है ना, बस आपको यहाँ तक 360 डिग्री तक बनाना है। देखो इससे क्या पता चलता है ना, साइन 180 डिग्री इज -1, ठीक है। और साइन सॉरी माय फॉल्ट, साइन नहीं, ये तो कॉस है, ये तो कॉस है। cos 180 डिग्री इज -1, cos 270 डिग्री इज 0, cos 360 डिग्री इज 1। ठीक है, तो ये भी वेव है। ये देखो पीछे वाला और ये वाला सेम ही तो है। यहाँ पे बस अपन ने थोड़ा सा ज्यादा बना दिया इसको, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, बस दैट्स इट। यहाँ पे 360 डिग्री तक बना दो। ये देखो ऐसी वेव है, ऐसे तो ऊपर नीचे, यही तो वेव है, यही तो वेव है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? आप सिर्फ 360 डिग्री तक बना लो, बस काम खत्म, काम खत्म। देखो नई चीज है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बट यकीन मानो रिवाइज करते रहोगे और अभी आप 11th में आ गए, कितना बढ़िया। ना बोर्ड एग्जाम ना कुछ और, डायरेक्ट 11th, सीधा 10वीं पास हो गए आप लोग। स्टेट बोर्ड का भी नहीं होगा। जेई का पता चला, जेई मेंस भी पोस्टपोन हो गया। बेटा मैसेज कहाँ पे करना है आपको? जहाँ पे केजीपी सर मैसेज लिखा हुआ है ना, वहीं पे मैसेज करना है। सबने छाप लिया? ओके, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये आगे वाला पार्ट मत छापिएगा, थोड़ा ढंग से नहीं बना हुआ है, और अगर मैं इसको रब करूंगा तो पूरा रब हो जाएगा।
अभी तक आपने 90 डिग्री तक किया हो, अभी अपन थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। एक दो दिन में अपना ट्रिग्नोमेट्री ये भी पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके भाई, सबको आ गया, सबको आ गया। तो आपने देखा कि साइन और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव भी होती, नेगेटिव भी होती, ठीक है, और जीरो भी होती। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से मैंने ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको 0 डिग्री बोल दिया, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। अच्छा, यहां से अगर मैंने एंगल्स मेजर किया, ठीक है, यहां से थीटा मेजर किया, तो ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिव एक्स 0 एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 एक्सिस 0 डिग्री है, तो वाई एक्सिस का कितना एंगल हो जाएगा बच्चों? ये यहां पे जाके कितना एंगल बनाएगा? अगर मैं इसको यहां पे कर दो ऐसा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। अच्छा, नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर 180 में 90 और जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर 270 में 90 और जोड़ो, तो ये तो 360। तो घूम फिर के आप वहीं पे पहुंच गए। कितनों को ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। बैकग्राउंड चेंज हुआ क्या? नहीं। ओके। ओ, यहां तक क्लियर? ओके। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी पता है। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सबको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अच्छा, ये बताओ, ये 0 से 90 के सारे एंगल्स, 0 टू 90 डिग्री, ऑल एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। 90 के बाद, ठीक है, 90 डिग्री तो वाई एक्सिस हो गया, और 90 टू 180 डिग्री
वो लाई करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके जी। 180 डिग्री से 270 डिग्री वो सारे एंगल्स लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके। एंड 270 से 360 वो लाई करते हैं फोर्थ पे। सर ये 0 डिग्री 90 डिग्री ये क्या हो जाएंगे बेटे क्वाड्रेंट में नहीं, ये खुद ही एक्सेस हो जाएंगे। तो आपका सवाल है 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ भाई प्रियंका। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 150 Sir, डिग्री? second quadrant. वेरी गुड। ओके, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क इन द सेंस प्रॉब्लम्स दे देता हूं। अब आपको क्वाड्रेंट बताना है। 235, फोर्थ का 280, फिफ्थ का 300। ओके, दिस गॉट लिटिल बिट नेक्स्ट। फिफ्थ का 300, सिक्स्थ का 180 डिग्री। बताओ भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? एकदम नंबर वाइज। फर्स्ट का कौन से क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, सेकंड का कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड 235 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपको बताना है क्वाड्रेंट वाइज। वेरी गुड। प्रियंका ने आंसर किया, जाधव ने किया, हर्षिल कर रहा है। बट बेटा नंबर वाइज करके देखो। हर्षिल, दिव्यांग, बेटा नंबर वाइज करो। अरे नंबर लिख के समझोत। बेटा मेरे को कैसे पता चलेगा कौन से में कर रहे हो तुम? नंबर वाइज करना है आपको, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। ओके, वेरी गुड। पहले ये सॉल्व कर लो, फिर जो भी लिखाया गया है उसको छाप लो। जो भी लिखाया गया है उसको भी छाप लो। वेरी गुड, शाबाश। साक्षी ने भी किया है। साक्षी, ओके। 60 डिग्री मनन, 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। अमीश, 235 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा? सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, शाबाश। अनुज, 280 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, शाबाश। फिर शुभम, 30 डिग्री का, सॉरी 300 कहाँ पे लाई करेगा बेटा शुभम? हाँ, हेलो सर। हाँ बोलो 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 बेटा। सर फोर्थ बोला मैंने। फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट भैया, फिफ्थ क्वाड्रेंट तो है ही नहीं। फिफ्थ क्वाड्रेंट सर नहीं है। फोर्थ ही बोल। हाँ नहीं नहीं, किसी सर और ने फोर्थ। किया है, तुमने फोर्थ ही बोला है। यस सर। अच्छा, 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? 180 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, वो तो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर। ठीक है, वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो तो एक्स एक्सिस है, बॉर्डर है वो तो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। अच्छा ये बताओ, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कौन से स्टेट से निकलता? जीके ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पता? ठीक है, चलो कोई। राजस्थान। राजस्थान, पंजाब। हरियाणा से भी निकलता? पंजाब पंजाब। पंजाब पंजाब। पंजाब और अरे सबसे जम्मू सबसे कश्मीर। ज्यादा जहाँ गोलीबारी होती
कश्मीर जम्मू कश्मीर हाँ, कश्मीर। सबसे ज्यादा कहाँ से? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, हाँ तन्मय, पूछो बेटा, क्या पूछना है? नहीं सर, कुछ अच्छा, वो नहीं। आपका हैंड रेज है ना, इसके। ठीक है, सबने छाप लिया, डन लिख दें। सबने छाप लिया, डन लिख दें। अगर छाप लिया है तो डन लिख दें। डन क्यों लिखना जरूरी है? कि मेरे को दिखाई थोड़ी दे रहा है क्लास की में कि भाई आपने छाप लिया है, तो आप डन लिखोगे मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जिसने नहीं छापा है प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाओ, और आपको जल्दी अपन सेंटर पे बुला लेंगे आपके नोट्स चेक करने में। ठीक है, जो भी आपको लिखाया जा रहा है उसके बाकायदा मेरे को नोट्स चाहिए। अगर किसी बच्चे के नोट्स नहीं मिले, और अगर मैंने होमवर्क भी बुला लिया, अगर होमवर्क नहीं किया हुआ है, तो उस बच्चे की पिटाई होगी। पिटाई के लिए पता है, अपन एक मस्त डंडा ला रखा है, मस्त एकदम, एकदम छड़ी पड़ेगी ना, मजा आएगा, पूरा एकदम हाथ लाल हो जाएगा। तो हाथ लाल ना हो इसकी वजह से पढ़ाई और होमवर्क सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम करें। चलो आप मेरी बात समझो, ये 0, ये 90, ये 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, एंड दिस इज अगेन 360 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेटा, 0 से 90 डिग्री, आपने अभी तक 0 से 90 डिग्री किया है, साइन कॉस थीटा। तो उसमें ये बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। देखो, साइन 30 डिग्री ले लो, टेन 30 डिग्री ले लो, कॉट ले लो, अगर 0 से 90 में ले रहे हो तो सारे लोग पॉजिटिव हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जादव भैया प्लीज, कुछ लिखे नहीं। सॉरी सर। ओके, तो ओके, ध्यान सुनो। तो मैं ये बोल रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये देखो क्या लिखा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो आप लिख दो अभी के लिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो रेशियोज आर पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ओनली दो चीजें, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा टेन थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, ओनली साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो 1/sin थीटा क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ओनली साइन थीटा है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये थर्ड है, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, ओनली टेन थीटा इज पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ये कॉस थीटा इज पॉजिटिव।
cos थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा cos थीटा है तो उसका उसका पड़ोसी, उसका भाई कौन होगा, उसका इनवर्स sec थीटा। Sec. अच्छा tan पॉजिटिव है तो और उसका अपोजिट इनवर्स वो भी पॉजिटिव होगा, कौन है वो, tan थीटा का इनवर्स cot थीटा। वेरी गुड, क्या यहां तक बात समझ में आई? इसमें सारे के सारे, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस, इसको बोलते हैं ऑल साइन टी सी, ASTC। क्या बोलते हैं इसको? ASTC। ये रूल याद रखना है, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ASTC, all sin tan cos, ASTC। इसको बेटर कैसे रखेंगे? ऐड। कितने लोग यहाँ पे चाय पीते, चाय पीते हो क्या? नहीं। कितने लोग कॉफी पीते? कोई भी चाय वाय कुछ नहीं पीते? फिर क्या, बॉर्नविटा है कॉम्प्लेन? अरे कुछ यस नो करो। अच्छा, शुभम चाय पी रहा। कॉफी लोग कितने पीते? कॉफी कॉफी, ये शुभम कॉफी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, कॉफी पीते हो तो कॉफी, नहीं तो चाय, चाय भी सी से स्टार्ट होता। ये देखो याद करने का तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट में ऑल, सेकेंड में साइन, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉस। ठीक है, ये याद हो जाएगा क्या? समझ में आया सभी को? यस सर। सबको समझ में आ गया? इनकी वैल्यूज, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यूज रखोगे पॉजिटिव होगी, कॉस की सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू रखोगे नेगेटिव हो जाएगी। अरे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो एक बारी में नहीं समझ में आता, थोड़ा सा एकदम जोर लगाना पड़ेगा। आशुतोष समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, अमेश, हर्षिल, अर्जुन, रौनक, साक्षी, श्रुति, सिद्धांत, तन्मय, देवेश, विनीत। बेटा फर्स्ट टाइम है, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, बट इट इज इजी एज वी विल प्रोसीड। हो गया? प्लीज डन लिखो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, थम्स अप भी मार सकते हो तन्मय की जैसे। डन। ओके, खुशी, अनुज, अचल, सबका डन हो गया भाई। ठीक, ओके। तो ध्यान से, इसको बोलते हैं ASTC रूल, ASTC रूल, ऑल साइन tan cos, ऐड शुगर टू कॉफी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में ओनली साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में cos।
अब इसका ये मत समझना कि कॉस का अपोजिट वाला नहीं होगा, कॉस का अपोजिट वाला तो हो गई, पॉजिटिव नंबर का रेशियो मतलब इनवर्स पॉजिटिव ही होता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, ध्यान से। आपको मैसेज केजीपी सर मैसेज जो लिखा है उसी में करना है विनीत। ओके तो इंपॉर्टेंट रूल्स है, ध्यान से समझना। रूल 1, देखो ये याद है क्या, अपन लोग ऐसे नीचे आए थे तो ये अगर एक्स एक्सिस है, यहाँ पे अगर एंगल है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल के लिए रूल क्या है? रूल फॉर नेगेटिव एंगल, साइन माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस टाइम साइन थीटा। tan माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ओके जी। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। ये रूल 1 है। ये क्या है? रूल 1। ये क्या है? रूल 1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? अगर ये थीटा एंगल माइनस है and this obvious है, this angle theta is acute angle. If I am taking this as acute angle, theta is acute angle for your level. ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो और पता आपको चल जाएगा। तो अच्छा ये बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये एंगल जो भी होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेक्स्ट करो। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है। तो ये देखो सिर्फ कॉस की वैल्यू के पीछे पॉजिटिव है। ठीक है, कॉस की वैल्यू पे। अपन अभी फिलहाल के लिए ना बेटा सिर्फ ये 3 फंक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, 3 रेशियो ही डिस्कस कर रहे हैं। सेक भी होता है नो डाउट, बट आपको ज्यादा यही चीजें पता होती हैं। अच्छा, तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 30 डिग्री। आपने देखा यार ये एंगल माइनस है, माइनस 30 डिग्री है, तो आप लिखोगे रूल 1 फॉलो करते हुए माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अनुज? बताओ बेटा 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। 1/2। तो ओवरऑल साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू हो गई माइनस हाफ। कितनी हो गई? माइनस हाफ। ओके, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? बताओ हर्षिल। -√3/2। कितना? -√3/2। कॉस में अगर माइनस थीटा हो तो क्या लिखते हैं बेटा? पॉजिटिव प्लस √3/2। cos 30 डिग्री, तो दिस हैज टू बी प्लस √3/2। देखो बेटा ये एंगल माइनस वाला किस में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos इज पॉजिटिव, रेस्ट साइन एंड tan विल बी नेगेटिव, और ऑब्वियस है उनके इनवर्स रेशियो भी। ओके, नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 30 डिग्री। विनीत तुम बताओ बेटा, साइन माइनस 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन माइनस 30 डिग्री, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, tan माइनस 30 डिग्री। खुशी तुम बताओ बेटा। हाँ सर, माइनस tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/√3। वेरी गुड, -1/√3। जनता, समझ में आया क्या?
फटाफट फटाफट छाप लो इसको और छाप के डन या थम्स अप का मैसेज करो मेरे को। ओके अनुज का हो गया। विनीत किधर है? विनीत विनीत बेटा कुछ बोलो, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। विनीत हाँ सर। बेटा समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर आ रहा। ठीक है वेरी गुड। बेटा आंसर किया करो आप भी फटाफट, बाकी दोस्त देखो। हाँ सर वो मेरा ये ईयरफोन लगता खराब हो गया, मैंने आंसर किया वो आवाज ही नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, ऐसे फुल माइक ऑन करके आंसर किया करो। चलो तुम्हारे लिए एक और सवाल विनीत, ये देखो आपसे पूछा जाए साइन -45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ बेटा। -1/√2। -1/√2 वेरी गुड शाबाश। तो नेक्स्ट है अपन पूछते हैं साइन 90 डिग्री। देवेश -1। ओके -1। चलो अभी देवेश से पूछते हैं। देवेश बताओ बेटा Yes, व्हाट sir. इज द वैल्यू ऑफ कॉट -45 डिग्री? देवेश Sir, -1. -1 -1. वेरी गुड शाबाश। देखो ये किसका दोस्त है? ये कॉट का दोस्त है, ये टैन का दोस्त है। टैन है तो कॉट भी सेम हो जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी -1। देखो बेटा ये चीज समझ में आई क्या आपको? हो गया सभी का? ओके चाहिए तो आप इसको एक्स्ट्रा में और लिख लो। ये रूल 1 का चीज याद रखना है। और आपने प्रॉब्लम्स भी, जिसने जिसने प्रॉब्लम्स लिख लिए फटाफट लिखो। ओके ओके इसमें इसमें मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, किसका रह गया तो मुझे रोक सकता है, बट मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इसी में नीचे वो वाला भी चीजें लिख लो। आप साइन टेन और कॉस में याद रखा करो, बट अगर लिखना चाहते हो तो इसको भी लिख लो। ये साइन का दोस्त है, ये कॉट टेन का दोस्त है और सेक कॉस का दोस्त है। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी दिस वुड बी माइनस कॉस, दिस वुड बी माइनस कॉट थीटा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है तो ये एक्स्ट्रा 3 आप और लिख सकते हैं। दिस इज रूल 1, दिस इज रूल 1, दिस इज रूल 1। बेटा ये खतरनाक चीज है ट्रिग्नो की, समझ में आ रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है। अभी देखो आपका जो है लेक्चर का टाइमिंग अपन ने फिक्स कर दिया है, तो आपका भी शाम में होगा 4:30 से। एक लेक्चर वीएसएम सर का, आज तो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता मोल कॉन्सेप्ट, बट है बहुत इजी चीज, सभी को डिफिकल्टी आती। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एकदम मोल तो मेरा पूरा ही गोल हो गया था। कितने सिर्फ स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर, बाद में जोर लगाओगे, प्रॉब्लम्स करोगे, मोल भी आसान लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत टफ रहती है, थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाओ, सब कुछ आसान। आईआईटी में जाना है ना? उस दिन मैंने पूछा था आपके कजन वजन है कि नहीं, आपने बताया यस है। ओके तो रूल 2 पे चले क्या? रूल 2, रूल 2 क्या बोलता है? इफ एंगल इज, इफ एंगल इज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सॉरी पहले 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, पहले 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, फिर प्लस पे कर लेंगे रूल 6 में। इफ एंगल इज 90 माइनस थीटा,
90 ये 0, ये 90, ये 180। अच्छा, ये ASTC add sugar to coffee। अच्छा ये बताओ, theta is acute angle, theta is acute angle in which quadrant does 90 minus theta angle lies? कौन से क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा एंगल लाई करेगा अगर थीटा एक्यूट है तो? वेरी गुड अनुज, तन्मय, फटाफट फटाफट। खुशी, विनीत, देवेश, मैसेज करो बेटा। हमेश, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अरे 90 और थोड़ा माइनस कर दिया, ऑब्वियस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 90 माइनस थीटा lies in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो ऑल द trigonometric functions, all the trigonometric functions are positive। ठीक है, all the trigonometric functions are positive। बहुत बढ़िया। तो रूल के, ये देखो रूल की चीजें, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया, याद हो जाएगा अपने को। 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। फोर्थ, चलो इसको गेस करके बताओ। खुशी, कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? sec theta। सेक थीटा। ओके, फोर्थ, सेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ मनन। हेलो सर, हाँ बोलो। cos थीटा, कॉस नहीं, कोसेक थीटा। cos। अच्छा, इसकी कितनी होगी? कॉट 90 माइनस थीटा। नहीं पता? अरे 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। पॉजिटिव है, सब पे पीछे पॉजिटिव है, सबके पीछे पॉजिटिव है, बस छाप लो। इसको करके भी दिखाएंगे, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव बिकॉज थीटा इज एक्यूट एंगल। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, फर्स्ट टाइम है। कितनों ने पहले पढ़ रखा है? कितने बच्चों ने, अरे कुछ एनटीएससी एनटीएससी के एग्जाम देते थे कि नहीं? आरएमओ, पीआरएमओ नहीं दिया आज तक? ओके, पढ़ रखा है ये? ओके, पिछले साल थोड़ा सा कम मान लो, नहीं तो आप सबको बच्चों को देना चाहिए। आरएमओ, पीआरएमओ जितने भी होते हैं, ओलंपियाड ओलंपियाड, एनटीएससी भी दी है। वेरी गुड। एनटीएससी कितनों ने भरा था फॉर्म? शिवशोभम ने दी है। 3 आरएमओ, ओके, हो गया। एनटीएससी आशुतोष ने भी दी। जिसका हो गया वो डन लिखे।
ओके, थम्स अप भी देख सकते हो, थम्स अप, चीयर्स द थंडर। थम्स अप का ऐड कौन करता है? थम्स अप। चलो दे दो। साइन, सलमान भाई, ओके, साइन 30 डिग्री। साइन सबने छाप लिया था ना? प्रियंका, Yes, sir. हर्षिल, श्रुति, ओके, तो सबने छाप लिया था, अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेटा साइन 90 डिग्री, साइन सॉरी साइन 30 डिग्री, this can be written as साइन 90 माइनस 60। बोलो, लिख सकते हैं इसको? 30 डिग्री 90 माइनस 60। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो लिखा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस वुड बी कॉस 60 डिग्री। अच्छा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती? सो हम कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ हाफ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ देखो, आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, सॉरी, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है बेटा, तो अपना रूल सही है। आपको बोले कोई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 90 माइनस 30 डिग्री, तो आप सीधा लिखोगे दिस इज कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3। समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया है। ये प्रूफ भी आराम से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? वैसे करने की भी जरूरत नहीं है, आपको आता ही है। कोई बोले इसकी वैल्यू बताओ, दिस वुड बी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो कॉस 30 डिग्री पे यही वैल्यू है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रायल था, अब बड़ी चीज करने वाले अपन। ये सिर्फ एक ट्रायल था, अब बड़ी चीज करेंगे, अब आएगा मजा। हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल करें। ओके, रूल 3, रूल 1 समझ में आ गया, रूल 2 समझ में आ गया। अब आता बबूया रूल 3। रूल 3 होता है, अच्छा पहले मुझे बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इफ थीटा इज एक्यूट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इफ थीटा इज एक्यूट, वेयर विल 90 प्लस थीटा लाई? ये एड शुगर टू कॉफी, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल,
जोर लगाओ, जोर लगाओ, मैसेज करो। मनन, सिमरजोत, सिमरजोत माइक ऑन करो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा, 90 डिग्री सर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता? सर 90 डिग्री तो मतलब वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस होता। 90 में मैं हाँ। कुछ ऐड करूंगा तो किधर जाएगा? लेफ्ट तरफ जाएगा, राइट तरफ जाएगा? 90 में कुछ सर ऐड किया तो बेटा हाँ। इधर आएगा ना। हाँ सर। 90 प्लस समथिंग, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया ये? सेकेंड। सेकेंड। तुम क्या लिखे? सर फर्स्ट। क्या कर रहे तुम? ठीक है, ओके। सो मनन, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा ये? सेकेंड सर क्वाड्रेंट सेकंड बेटा। क्वाड्रेंट। हाँ और सर मैंने वो 90 माइनस लगा उनको। नहीं नहीं, 90 वाला तो करा दिया ना हाँ मैंने। हाँ वो अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में मनन, कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन इज पॉजिटिव। साइन इज पॉजिटिव, ओके। तो अपन क्या लिखे, जैसे उसमें लिखे थे अपन कि इफ एंगल इज दिस, थीटा इज एक्यूट, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा इज एक्यूट। सो इसके रूल्स क्या है? ओनली साइन थीटा एंड सॉरी, एक बार मैं इसको कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो जाए, पहले मैं आपको फॉर्मुलेज लिखा देता हूं। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव, कॉस थीटा, ओके। कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 प्लस थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा विद नेगेटिव साइन। कॉस, देखो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, बहुत बढ़िया। फिर मैं आपको बोलूं कॉसेक, देखो 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 देखो, कॉसेक किसका भाई है? साइन का उल्टा भाई है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। हाँ, ये अगर पॉजिटिव होगा, दिस इज प्लस sec theta, then I have sec 90 plus theta, that would be minus cosec theta, then I have cot 90 plus theta, cot 90 plus theta is equals to minus 10 theta। क्या ये सब आप रट लोगे? क्या ये सब रट लोगे? ओनली साइन 90 प्लस थीटा आणि आणि कॉसेक 90 प्लस थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। काय हे सर्वांना समकलं? समकलं तर हो बोला बेटा। सिर्फ साइन और ये लोग पॉजिटिव है, बाकी सब देखो क्या लिखा था, ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बढ़िया से? मस्त छाप लो अब। व्हाइट बोर्ड जैसे अपन ब्लैक बोर्ड पे क्लास कर रहे थे, उससे ज्यादा इसमें क्लियरिटी आती है ना? क्लियरिटी ज्यादा इसमें है ना, लेटर्स वेटर्स। अच्छा, एक और चीज, आप है ना, जिसके हाथ में मोबाइल है ना, वो बच्चा स्क्रीन पे टच करके उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकता है, तो आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो अपने स्क्रीन को। अगर कोई लेटर नहीं दिखाई दे रहा है, कितने लोग पीसी पे देख रहे हैं? कितने लोग पीसी पे देख रहे हैं? पीसी पे कोई नहीं देख रहा, सब फोन पे देख रहे हैं।
ओके, अचल, खुशी, और कौन? अनुज और शुभम। ओके, पीसी पे देख रहे हो? पीसी में तो फिर सब कुछ बढ़िया से क्लियरिटी आ रही होगी। जो बच्चे मोबाइल से देख रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन को है ना थोड़ा सा टच करके इनलार्ज भी कर सकते हो, तो आपको थोड़ा बेटर क्लियरिटी दिखाई देगी। अच्छा, शुभम को क्वेश्चन था? ओके, बताओ शुभम। सर वो सेकंड में माइनस साइन थीटा कैसे आया सर? सेकंड में सर माइनस साइन थीटा। कौन सा? ये वाला सेकंड में? यस सर। ओके, ये देखो बेटा, है कौन? ये कॉस है। ये कौन है? कॉस। 90 प्लस थीटा इज नेगेटिव। देखो मैंने आपको ग्राफ बनाया था क्या? देखो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये साइन एक्स या साइन थीटा का ग्राफ बनाया था। 0 से 90 पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री भी पॉजिटिव, 180 से 360 में 180 के बाद में इसकी वैल्यू 0 से नीचे आ जाती, ये नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेके 80 180 तक, 0 से लेके 180 तक पॉजिटिव होता। यहां देखो, यहां कॉस जो है सिर्फ 0 से 90 डिग्री में पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री के नीचे, 90 डिग्री से 270 तक इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। देखो, 0 से लेके -1 होल्ड कर सकता, 170 से लेके 360 तक पॉजिटिव होता है। तो देखो ना, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। कॉस जो Yes, है sir. फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता, सेकेंड थर्ड। कॉस में 90 से ऊपर वैल्यू करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसकी वजह से अपन ने यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव ले रखा। यहाँ पे क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन की एंगल्स होती है पॉजिटिव, तो कॉस में अगर 90 प्लस थीटा है तो यहाँ नेगेटिव साइन लेके साइन थीटा कर देंगे। इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। अभी सवाल को सॉल्व करते हैं, इजी लगेगा आपको। ओके, जरा अभी सवाल देखो, सवाल देखो। कोई आपसे पूछे साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है? कितनों को पता है साइन 120 डिग्री की वैल्यू? पता है तो टेक्स्ट करो, पता है तो टेक्स्ट करो, नहीं पता? ओके, तो अपन इस पर रूल लगा लेंगे। देखो, साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता, पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ओके, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, देखो 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 देखो, साइन 90 प्लस 30 डिग्री it would be plus cos 30 degree is plus cos 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आती है √3/2। क्या ये बात सबको समझ में आई? अगर आपसे बोले cos 150 डिग्री, देखो cos ये तो होना है, पॉजिटिव ही होनी है। देखो पॉजिटिव वैल्यू ही आई है आपको। cos 180 डिग्री 150 डिग्री, cos 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, it has to be negative, it has to be negative, it has to be negative। why? because cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो अपन ने लिखा cos 90 प्लस 60, तो ये फॉर्म आ गई। cos 90 प्लस 60 क्या होगा? cos 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू -60 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये माइनस साइन 60 डिग्री। व्हाट इज साइन 60 डिग्री? सर √3/2। ओके, -√3/2।
तो cos 120 150 डिग्री इज दिस। क्या आ गया? कितनी जनता को समझ में आई? थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझ के करोगे तो आ जाएगा। जरा इसकी वैल्यू निकालो अगर आ गया हो तो। sin 135 डिग्री मेथड के साथ। हाँ अनुज, कुछ पूछना है अनुज? नहीं सर। ओके। तन्मय, खुशी, आशुतोष, सिमरजोत, विनीत, ये अर्जुन ने गलती कर दी। कृष्ण अर्जुन, तो दिस इज 10 90 प्लस 45 डिग्री। ओके, तो 10, तो ये तो ऑब्वियस है नेगेटिव ही होना है, so this is caught with a negative sign. This is 45 degree. This is -1. यहाँ तक क्लियर है सारी जनता को? बढ़ जाऊं आगे? कल अपन जो है ट्रिग्नोमेट्री कल तक खत्म करेंगे। अब इसका देखो पूरा होमवर्क तो आप नहीं कर पाओगे, बट 10 टू कुछ सवाल ले लो। 10 120 डिग्री sin 135 डिग्री cos 135 डिग्री cos 120 डिग्री sin 150 डिग्री। फटाफट सॉल्व करो, पीछे वाला रूल देखो, फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व करो। आ गए? आंसर लाइन से करो, नंबर लिख के बेटा, नंबर लिख के। फोर्थ का क्या आया, फिफ्थ का क्या आया, सिक्स का क्या आया, सेवेंथ का। ठीक है, और ऑन टाइम।
मैं एक स्टेप सबको करना ही है, और मैं जल्दी ही आपको सेंटर पे नोट्स चेकिंग के लिए बुलाने वाला हूँ। जिस बच्चे के नोट्स नहीं मिले तो देख लेना भाई। वो भी जो छड़ी मंगाई है ना, छड़ी नहीं है एक्चुअली, डंडा है वो। cos 120 is 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 150 is साइन 90 प्लस 60 डिग्री। इतना क्लियर? तो ये tan 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, इसका बताओ भाई। विनीत माइक ऑन करो। इसको क्या लिखेंगे बेटा? -√3। नहीं, इसको लिखेंगे माइनस cot 30 डिग्री ना। हाँ, cot 30 डिग्री और फिर उसका cot 30 डिग्री की वैल्यू -√3। हाँ, उसकी √3 होती है, माइनस पीछे आएगा तो -√3। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कौन बताएगा? सिमरजोत माइक ऑन करो बेटा। सिमरजोत, 45 डिग्री। तो दिस इज cos 45 डिग्री, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन? पॉजिटिव साइन। तो cos 45 डिग्री कितना होता? 1/√2। 1/√2, तो दिस इज प्लस 1/√2। वेरी गुड। फिर ये देखो cos 90 प्लस 45 डिग्री, इसको क्या करेंगे? इसको जवाब देगी अचल। अचल माइक ऑन करो बेटा। Yes, sir. इसका आंसर बताओ बेटा। Sir, minus sine 45 degree. दिस इज साइन 45 डिग्री। नेगेटिव साइन की पॉजिटिव साइन? Negative. नेगेटिव। तो माइनस साइन 45 डिग्री कितना होता? Minus 1/√2. माइनस 1/√2. 1/√2। वेरी गुड, शाबाश। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसका हर्षिल, इसका बताओ बेटा। minus sin 30 degree is equal to minus half. माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। वेरी गुड। ये देखो इसका कितना हो जाएगा बेटा? साइन है तो साइन तो पॉजिटिव होता, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना है? √3/2। सबके मैच कर गए क्या ये? कितने लोगों के पूरे मैच किए? सर 1/2। 1/2। हाँ, ये √3/2। कितनों का √3/2 आया? हर्षिल? सर हाफ। हाँ, बात समझे? ये गलत कर दिया, ये हाफ होगा, ये हाफ होगा। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है। ठीक है, अब किस किस के मैच किए पूरे? 7 8 9 सॉरी 4 5 6 7 8 सबके मैच हो गए। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, सबके आ गए। तो रूल 3 सबको समझ में आ गया? रूल 1, रूल 2, ठीक है, ओके। अब इसमें बेटा देखो क्या है ना, अभी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स बने नहीं है। आज वाले जो लेक्चर है इसमें अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स बने नहीं है। जैसे ही अपने रिमेनिंग रूल्स हो जाएंगे तो फिर आप इजीली
सॉल्व कर सकते। तो अभी आज क्या करना है, जो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ होमवर्क मिला होगा आपको वो सॉल्व करना है, ठीक। जो भी आपको सर ने रिवाइज जो भी पढ़ाया आज मोल कॉन्सेप्ट में वो पूरा रिवाइज करना है। मैथ्स में जो भी पढ़ाया गया है वो पूरा रिवाइज करना है आपको, मतलब बेसिक फिजिक्स में, और रिवाइज करके रात को मैसेज करना है आपने पूरी पढ़ाई करी कि नहीं। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ये क्या सर मैंने ये चीज रिवाइज किया, और इसको रिसॉल्व भी करना है। जितने भी क्वेश्चंस किए उनको रिसॉल्व करना है। जैसे इस वाले पार्ट को ढक लिया, फिर आंसर लिख रहे हो, अच्छा ये रूल सर ने ये बताया था, ये रूल ये बताया था, ठीक है। मैं आपसे सवाल कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। और सून वी विल बी कॉलिंग यू इंडिविजुअली टू चेक योर नोट्स, ठीक है बच्चों। तो आज का सबको क्लियर है, सबको समझ में आया। उसका व्हाट्सएप करना है। फर्स्ट you have to WhatsApp me that you have understood whatever that was taught in today's class, ठीक है। WhatsApp कर दीजिए। और WhatsApp किस पे करना है, मेरे नए वाले जो नंबर मैंने आपको होमवर्क सेंड करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल WhatsApp करो, WhatsApp करो कि आज का पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। WhatsApp करो फटाफट, ओके मैसेज करो today's part whatever was taught it was easy या it was hard, ठीक है। मेरे को भी पता चलेगा ना easy hard क्या लगा। ओके देवेश ने किया, विनीत, हर्षिल, शुभम, प्रियंका, सिमरजोत, सोहम, अचल, ठीक है। ओके विनीत, मनन मनन आयरन मैन, ओके हमेश, ठीक है। ओके बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्लास कल मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके लिए न्यू बुक, एकदम नई बुक, वीएसएम सर वाली केमिस्ट्री वाली बुक में नहीं लिखना, न्यू बुक चाहिए कल, और अच्छी क्वालिटी वाली, 200-300 पेजेस के बढ़िया मोटी वाली बुक रखो, मस्त नोट्स लिखाएंगे, मस्त कल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, रात को मैसेज करो, बाय बाय। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर, ओके टाटा टाटा, बाय सर। बाय बाय। इसका होमवर्क एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, क्यों अभी पूरा कंटेंट पढ़ाया नहीं ना अपन ने। ओके टाटा टाटा, मीटिंग बंद कर रहा हूं मैं।